अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 10th। कुछ बुक्स में 10th है, कुछ में 9th है, कुछ में ये 11th है। उत्पादक संतुलन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। उत्पादक कब संतुलन की स्थिति में होता है? उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि प्राप्त करता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ हो रहा हो और उसको कम से कम हानि हो रही हो, तो उत्पादक संतुलन की स्थिति में होता है। जब टोटल रेवेन्यू मतलब अपनी वस्तुओं को बेचकर वो ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त करता है और कम से कम खर्चा होता है, उसका लागत कम होती है, तो उसे कहते हैं हम उत्पादक संतुलन। जैसे यहाँ पर बताया गया है, पाई से लिखते हैं हम लाभ को, तो टी आर मतलब आय और टी सी मतलब कॉस्ट। रेवेन्यू ज़्यादा होगी और नुकसान कम होगा, लागत कम होगी, तो उत्पादक लाभ की स्थिति में होता है। इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं उत्पादक संतुलन की, जैसे MCMR बराबर हो, MCMR को नीचे से काटे। जैसे MCMR यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, MCMR बराबर हैं और MCMR को नीचे से काट रही है, यहाँ से काट रही है ई बिंदु पर, तो यहाँ उत्पादक संतुलन की स्थिति होगी। MCMR मस्ट बी इक्वल और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। यह उत्पादक संतुलन की स्थिति में स्थिति है और सेम टाइम में इसमें यहाँ पर कुल आय सबसे अधिक होगी और कुल लागत मतलब खर्चा सबसे कम होगा। तो कहने का मतलब ये ए और बी का गैप सबसे ज़्यादा होगा इस स्थिति में जब MCMR बराबर होते हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन जो होगा हमारा वो ठीक इसके नीचे आना चाहिए। इस तरह का ये डायग्राम बने, तो ये वाला बने यहाँ पे। ये वाला डायग्राम बताता है कि लाभ को, उत्पादक का लाभ सबसे अधिक है, तो इस स्थिति में हमें ये यहाँ पे बनना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर अधिक लाभ की स्थिति को दर्शाए, तो ये है कुल लागत और आय के बारे में, ये लाभ के बारे में बता रहा है। ये उत्पादक संतुलन की स्थिति में रहा है। सेम टाइम ये सभी चीज़ें एक बराबर में होंगी, तभी उत्पादक संतुलन की स्थिति में होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, MCMR मस्ट बी इक्वल और MC कट MR फ्रॉम बिलो। उसके बाद आता है हमारे पास सम विच्छेद बिंदु क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, उत्पादक कब तक उत्पादन करता रहेगा यदि उसे हानि हो रही हो। तो उत्पादक उस समय तक उत्पादन करता है जब तक उसे ABC, यदि आय इस पॉइंट से भी कम होने लगे तो उत्पादक उस स्थिति में ABC की हानियों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहने का अर्थ है कि अब उसकी हानियों में ABC की हानियां भी शामिल हो रही है। जब तक वो फिक्स्ड कॉस्ट की हानियां बर्दाश्त करता है तो ठीक है, लेकिन वो ABC की हानियां बर्दाश्त करने लग जाएगा तो वह उत्पादन को बंद कर देगा। इसके नीचे के पॉइंट्स जो कहलाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स, इसके नीचे उत्पादन कोई भी नहीं उत्पादक करेगा, जबकि इसके ऊपर उत्पादक हानि होने पर भी करेगा। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्पादक कब संतुलन की स्थिति में होता है? उत्पादक दो शर्तों में उत्पादन की स्थिति में होता है, जब MCMR बराबर हो, MC कर्व शुड इंटरसेक्ट MCMR फ्रॉम बिलो। वही चीज़ MCMR को नीचे से काटें। इस डायग्राम में उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर दो ध्यान की देने की है कि यहाँ भी MCMR बराबर है और यहाँ भी MCMR बराबर है, लेकिन MCMR जहाँ नीचे से काटेगा तो वो है ई बिंदु, क्योंकि यहाँ से MC स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से स्टार्ट होने पर ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और अब ऊपर की ओर जा रही है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जहाँ काटेगा वहाँ उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा। वो है पॉइंट नंबर ई। इस स्थिति में उत्पादक ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा जहाँ MCMR बराबर हैं और MCMR को नीचे से काट रही है।
अब छोटे प्रश्न आते हैं। उत्पादक संतुलन का क्या अर्थ है? उत्पादक संतुलन की स्थिति में उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। उत्पादक कौन होता है? जो वस्तु सेवाओं की पूर्ति करता है, उत्पादक कहलाता है। एक प्रतियोगिता फर्म के लिए उत्पादक संतुलन की क्या शर्त है? MCMR बराबर हो, MCMR को नीचे से काटे। उत्पादक संतुलन की शर्तें क्या हैं? MCMR बराबर हो और MCMR को नीचे से काटे। एक प्रतियोगिता फर्म के लिए अधिकतम लाभ की स्थिति कौन सी होती है? एक प्रतियोगिता फर्म के लिए अधिकतम लाभ की शर्त जहां MCMR बराबर हो और MR MC से अधिक हो, उत्पादक संतुलन की शर्तें होती हैं। फिर है सीमांत लागत वक्र की ढलान कैसे ज्ञात की जा सकती है? सीमांत लागत वक्र की सीमांत आगम मतलब आय वक्र की ढलान कुल संप्राप्ति वक्र से ज्ञात की जाती है, कुल आगम से ज्ञात की जा सकती है। और सीमांत लागत वक्र की ढलान कुल लागत वक्र से ज्ञात की जा सकती है। जैसे हम निकालते हैं, हमने सीमांत लागत कैसे निकालते हैं? आगे वाली कुल इकाइयों से पीछे वाली कुल इकाइयों को माइनस करते हैं। उसी तरह कुल आगम भी उसी तरह से निकालते हैं, आगे वाली इकाइयों को पीछे वाली से माइनस करते हो, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, आपको निकालने के लिए सीमांत आगम आ सकती है या औसत आगम आ सकती है। तो निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने कुल लागत वाले चैप्टर में भी किया। अब आगे प्रश्न आता है आपके पास, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पर औसत आगम और औसत लागत बराबर होती है। बंद करने के लिए शट डाउन पॉइंट्स कौन क्या होता है? इस स्थिति में ऊपर वाला ही है ये। इस स्थिति में औसत आगम औसत परिवर्तनशील लागत बराबर हो जाती है, औसत आय औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है, कि आय परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है। तो इसके बाद जो हानियाँ होंगी, तो उस स्थिति में हमें औसत परिवर्तनशील लागत ABC की हानियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उस स्थिति में उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि उत्पादन बंद कर देगा, क्योंकि अब उसे परिवर्तनशील लागत की हानियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर आता न्यूनतम हानि किसे कहते हैं? न्यूनतम हानि वो हानि होती है जिसमें हमें केवल बंधी लागतों की ही हानियाँ उठानी पड़ती है।